जब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो एक छोटे से प्यारे से बालक को देख करके जिस प्रकार हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उसको पकड़ने की, उसके गाल खींचने की, उसको गोद में उठाने की इच्छा प्रकट हो जाती है, ऐसी जगन्नाथ जी अपने भक्तों को देख करके इच्छा प्रकट करते हैं। मैं भी इनके गले लग जाऊं, मैं भी इनको गोद में उठाऊं, मैं भी थोड़ा इनके गालों को नोचूं, मैं भी इनसे थोड़ा स्नेह कर लूं। लेकिन वो बालक जब तक अपनी माँ की गोद को छोड़ता नहीं है, तो फिर सामने वाली की भी इच्छा होती है, अरे ये प्यारा तो बहुत है, लेकिन इसको गोद में लूं और ये रोज आए, इसको कष्ट हो, वो मैं नहीं चाहता। ऐसे ही जगन्नाथ जी सोचते हैं कि ये माया रूपी माँ की गोद में बैठा है, उनको छोड़ना चाहता नहीं, मैं कहीं इसको गोद में ले लूं और ये रुदन करने लग जाए। इसलिए जगन्नाथ जी फिर दूर से ही दर्शन देख करके तुम्हारी प्रसन्नता में प्रसन्न रहते, तुम खुश रहो, वहीं पर रहो। लेकिन यदि वो बालक सहज भाव से अपनी माँ की गोद छोड़ के दूसरे की गोद में चला जाए, तो दूसरा उसको दुकान पर ले जाएगा, ना जाने कैसी कैसी वस्तु उसको दे देगा, उसको सुंदर वस्त्र आभूषण दे देगा, उसको खूब खिलाएगा, खूब नचाएगा, खूब दुलाएगा। ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ जी के सन्मुख जब जीवात्मा माया रूपी माँ की गोद छोड़ देता है, तब जगन्नाथ जी उसको ले जा करके बहुविधि सब कुछ प्रदान कर देते हैं, सदैव अपनी गोद में रखते हैं। वो यही विचार करे मैं जगन्नाथ जी की गोद में। वो एक कथा भी है बड़ी प्रसिद्ध। एक भक्त जगन्नाथ जी के यहां नीलाचल में रहता था। उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, दुखी हो गए। हे नीलाचलनाथ, हे नीलाद्री, मैं तुम्हारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहता हूं, जहां पर यमराज को भी सख्त मना है कि किसी को नरक मत ले जाना, इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले को। जगन्नाथपुरी में जन्म लेने वाले को यमराज देख नहीं सकता, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। लेकिन प्रभु आपके इस क्षेत्र से भले ही व्यक्ति नरक ना जा सकता हो, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, तो नरक तो आप यहीं बना देते हो। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने कहने लगा, इससे बढ़िया तो हम यमलोक चले जाएं, जितना कष्ट हमको यहां मिल रहा है। श्री जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले तू रोता क्यों है? कष्टों की वजह से रोता है? तू कष्ट में है तो क्या हुआ, सदा सर्वदा मैं तेरे साथ हूं ना। अरे भाई, ये संसार दुखालय, यहां कष्ट आएंगे ही आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुझे लगता है कि तू बहुत कष्ट में है, तू इस कष्ट से निवृत्त होना चाहता है। तो जब कभी भी तुझे कष्ट का अनुभव हो ना, तो उस कष्ट पे सुख की अनुभूति के लिए समुद्र किनारे चल करके देखना, तुझको दो पैर दिखाई देंगे, एक तेरे चरण चिन्ह, एक मेरे चरण चिन्ह। तब ये अनुभव करना कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। और मेरे सन्निधि का अनुभव जब तुझको होगा, तो तुझे कष्ट का अनुभव नहीं होगा। वो भक्त रोज जाता, समुद्र किनारे चल करके देखता, तो जब चलता तो पीछे देखता, तो दो पैरों के चिन्ह, उसके दो पैरों के चिन्ह श्री जगन्नाथ जी के, और वो प्रसन्न हो जाता। इस प्रकार प्रसन्न रहने लगा। रोज जगन्नाथ जी को टेस्ट करने जाता कि मेरे साथ हैं कि नहीं। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़े संकट का पहाड़ गिर पड़ा। अत्यंत दुखित रोता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा, और समुद्र के तट पर जब चल रहा था, तो उसको अनुभव हो रहा था शायद जगन्नाथ जी मेरे साथ नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा तो केवल दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे। विलखने लगा, रोने लगा, रुदन करने लगा, हे नाथ, हे नीलाद्री, हे नीलाचल, आप भी केवल उसी के साथ रहते हो जो सुख से संपन्न है, दुख से संपन्न व्यक्ति को आप भी छोड़ देते हो। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। क्यों रुदन करता है? बोले देखो, आज आपके चरण चिन्हों का दर्शन नहीं हो रहा है, केवल मेरे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आपके चरण चिन्ह नहीं है। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया आज। जगन्नाथ जी ने उसको गोद में उठाया और कहने लगे, बालक, जब तू चलता है और तेरे को चार चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उस समय मैं भी चलता हूं और तू भी चलता है। जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ हाथ पकड़ करके चलता है। लेकिन जब पुत्र बीमार होता है, पुत्र किसी कष्ट में होता है, पुत्र किसी दुख में होता है, तो पिता उसको हाथ पकड़ के चलवाता नहीं है, पिता उसको गोद में लेकर के चलता है। तू बहुत कष्ट में है, तब तुझको दो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये दो चरण चिन्ह तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। तू तो दुख से है, इसलिए तुझको तो गोद में मैंने उठा रखा है, तू थोड़ी चल रहा है, चल तो मैं रहा।
जब दुख संकट जीवन में आते हैं ना, एक अनुभूति करना, तब भगवत स्मरण ज्यादा होता है। कुंती जी कहती हैं इस बात को, और वो स्मरण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ठाकुर जी हमको गोद में उठाए होते हैं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान गीता में कहते हैं मैं अपने भक्त को पतन होते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को रुदन करते हुए नहीं देख सकता, अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकता। ऐसे श्री जगन्नाथ सदा सर्वदा हम सब जीवों पर कृपा करते हैं, निरंतर साथ रहते हैं। तो ऐसे श्री जगन्नाथ धाम का ये मंगल उत्सव अब विश्राम की ओर है। कल 56 भोग ठाकुर जी ने पाए और वृंदावन की ये अष्टनिधियां प्रकट हुई। ये शायद वृंदावन की उत्सव परिकल्पना में पहली बार ऐसा हुआ है कि वृंदावन की अष्टनिधि एक साथ श्री जगन्नाथ जी मध्य में और श्री गोवर्धन स्वरूप में श्री गिरधर लाल जी एक संग 56 भोग आरोगने के लिए उपस्थित हुए। ये पहली बार ऐसी परिकल्पना हुई। ये अष्टनिधि आ तो गए थे 5-6 दिन पहले से ही घर पे। पहले भाव हुआ कि जिस दिन जगन्नाथ जी पधारेंगे, दूसरे दिन आए ना जगन्नाथ जी, उस दिन स्वागत में ये लोग खड़े रहे, ये अष्टनिधि खड़े रहे। उस दिन भाव नहीं बन पाया। फिर हुआ कि गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव के दिन उत्सव में आनंद लेने के लिए अष्टनिधियों को बुलाया जाए, उस दिन भी कोई परिकल्पना ऐसी नहीं बन पाई। अंत तो गत्वा फिर कल 56 भोग जब आरोगने का समय आया, जैसे ही इन 8 को दिखा कि बढ़िया 56 भोग आ रहे हैं, गोवर्धन से दाल भात आया, जगन्नाथपुरी से, सोई 8 प्रकट हो गए। बिना बुलाए बोले, जित देखूं उत थाड़ो ही पावे। बिना बुलाए बोले, मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले। ठाकुर जी से यदि प्रीति आप चाहते हो, ठाकुर जी को प्रेम करना तो सब करते हैं, लेकिन ठाकुर जी आपसे प्रेम करने लगे, उसके लिए आप पाक शास्त्र में खूब बढ़िया हो जाओ। बढ़िया बढ़िया भोजन सामग्री बना करके ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने लगो, तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। लाल जी हमारे भोजन के बड़े प्रिय हैं, ठाकुर जी हमारे खावे पीवे में बड़ी रुचि रखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में जब दाल भात सिद्ध किया जाता है तो भोजन बनाने वालों को मुंह पर पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रसाद बनाते हुए यदि उसकी सुगंधी भी आपकी नासिका में चली गई और सुगंधी से जाकर के आपकी जिह्वा में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये बहुत स्वादिष्ट बन रहा है, इसको लाल जी के भोग के बाद हम खाएंगे, यदि उस प्रसाद के प्रति इतनी भावना भी आ गई ना, जगन्नाथ जी उसका भोग नहीं लगाते। एकादशी व्रत के महात्म्य में ऐसा लिखा है, आपने एकादशी व्रत किया और सामने वाला यदि कुछ खा रहा है, उसको खा करके आपकी जिह्वा में पानी आ जाए और आप सोचो कि अरे कब एकादशी पूरी हो, मैं भोजन करूं, इतने मात्र से एकादशी टूट जाती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी का भोग सिद्ध करते समय यदि हमारे मन में भाव आ जाए, देखो कितना स्वाद बना है, और बार बार आप जो है अपने मुखमंडल के सुंदर उस रस को बार बार पीना शुरू कर दो, अरे जल्दी भोग लगे हम पाएं, उसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते फिर। बल्कि भावना ऐसी होनी चाहिए, ये भोजन बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुखद है, ठाकुर जी पधारेंगे, मधुमंगल आएगा, श्रीदामा आएगा, ठाकुर जी के सब सखा आवेंगे, प्रेम से प्रसाद पाएंगे, भोग लगाएंगे, और उनके मुखमंडल से जो अधरामृत निकलेगा, उस अधरामृत के मिश्रित होने के बाद हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार की भावना से भोग सिद्ध किया जाए तो ठाकुर जी भोग पाते हैं। तो पाक शास्त्र और गायन शास्त्र, ये 2 शास्त्र यदि मानव के बहुत अच्छे हों तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं बहुत जल्दी। आप ठाकुर जी से प्रीति करो वो बात अलग है, लेकिन यदि 2 भाव आपके यदि मधुर हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रीति करने लग जाएंगे। ऐसा एक नहीं, अनेक उदाहरण मैंने भक्तों के चरित्र में देखे हैं। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारू वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। एक भाव में गाया करता हूं,
सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जान। आपने जितने भी तारे उनसे कोई ना कोई आपका काम बन रहा है। गजेंद्र को क्यों तारा? उसकी सवारी करनी थी आपको। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मेड़ता की मीराबाई, राजस्थानी लोग तो भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं। ठाकुर जी ने कि इसको तार दो, बढ़िया वैकुंठ में बढ़िया सब्जी रोटी बना खिलाया करेगी। तार दिया। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान दक्षिणा देते, भाई कोई एक मुनीम भी होना चाहिए, तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता को तार दिया। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव को क्यों तार दिया? बोले वेद सुनाएगा, बढ़िया बढ़िया स्तुति बना बना करके सुनाया करेगा। सबको आपने तारो। रैदास को क्यों तारो? बोले चामड़ा मधावने को। बोले हमारे बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती आदि बना दिया करेगा जब कभी भी हम चलने जाया करेंगे। सबको तारा आपने अपनी व्यवस्था के लिए। मैं आपके किसी काम का नहीं, भयंकर आलसी हूं मैं। मुझे तार के दिखाओ तो मैं जानूं कि आप तारणहार हो, कि कलिकाल प्रारंभ हुआ है। हमारे रूप का, हमारे विधि का, विधान का, स्वरूप का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे नियमों का, सबका अनादर होना शुरू हो गया है। आप आचार्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जाइए और जाकर के इन सबको विधि विधान से सत्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। शेषनाग बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे? बोले हमको आप भेज तो दोगे, लेकिन फिर आप बहुत ज्यादा नियम कानून देखने लगते हैं फिर लोगों को उद्धार करने में। इसने इतना भजन किया है, इसने ये नियम किया है, उसने वो तपस्या की है, ऐसा किया है, तो ही आप उसको तारते हो, वरना आप उसका मुक्ति का मार्ग बंद रखते हो। श्रीमन नारायण बोले तो फिर आपकी इच्छा क्या है? आप कैसे जाओगे पृथ्वी पर? तो बोले पहले वचन दीजिए हमको। नारायण भगवान बोले क्या वचन चाहिए? बोले पहले हाथ रखो। बोले कि मैं जो मांगूंगा सो दोगे तो जाऊंगा मैं। तो श्रीमन नारायण ने शेषनाग के भुजाओं पर अपना हाथ रखा। बोले बोलो, हम वचन देते हैं जो मांगोगे सो देंगे। शेषनाग ने कहा नारायण दया सिंधु। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हमारी जानने योग्य बात है और हमको ये सुन के खुशी होगी, इसलिए जरूर सुनो। शेषनाग भगवान ने हाथ बढ़ाया और नारायण भगवान का हाथ रख के बोला जो मांगूंगा सो दोगे, पहले मुझे वचन दो तब मैं जाऊंगा पृथ्वी पे। नारायण भगवान ने हाथ रख दिया, बोले जो मांगोगे सो दूंगा, लेकिन तुम जाओ पृथ्वी पर। क्या मांगा? नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिन। हे नारायण, हे दया सिंधु, आप वात्सल्य भाजन हैं। आप वात्सल्य के गुण सागर हैं, सब पर कृपा करते हैं, भक्त वत्सल हैं। ये कलयुग के लोग ना, ये लोग बड़े भोले हैं। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, हे प्रभु, आपके सामने आकर के अपने नेत्रों से एक बार यदि कोई आपको केवल देख भर लेना, चाहे वो कितने भी अपराध उसके जीवन में हो, कितने भी पाप वो अपने जीवन में करके आया हो, कितने भी जन्मों जन्मांतर के उसके पाप हों, लेकिन वो यदि आपके सामने आकर के देख ले और अबोध बालक की तरह केवल आपको प्रणाम कर ले। बालक छोटा होता है, माता पिता उसको सिखा देते हैं प्रणाम कैसे करना है, लेकिन वो प्रणाम का मतलब नहीं जानता। उसको बता देते हैं, बोले कि बेटा चलो राधे राधे बोलो, तो वो हाथ जोड़ता है। उसको ये नहीं पता राधे राधे का मतलब क्या होता है। उसको बोलेंगे प्रणाम करो तो सिर झुका देगा,
बोले जय करो तो हाथ उठा देगा जय, लेकिन उसको जय का मतलब नहीं पता, प्रणाम का मतलब नहीं पता, हाथ जोड़ने का मतलब नहीं पता, राधे राधे का मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी वो बालक जब ये क्रिया करता है तो हमको कितनी खुशी होती है, कितना प्यारा बालक है, उसको गोद में लेने की इच्छा होती है। हे जगन्नाथ, जब सामान्य जीव आपके सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के प्रणाम मात्र करे ना, तो एक बालक पर जैसे वात्सल्य भाव उमड़ता है ना, ऐसे उसको देख करके हे प्रभु ये नम रक्ष जगन्नाथ है, उसकी रक्षा करना प्रभु। यदि ये वचन आप मुझे दोगे तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तब भगवान ने कृपा करके शेषनाग को आज्ञा की कि आप जाइए, मैं वचन देता हूं, जो भी मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम मात्र करेगा, उसकी रक्षा करने का दायित्व मैं उठा लूंगा। वो सदा सर्वदा मेरे रक्षक में रक्षार्थ बना रहे, ये जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। तभी शेषनाग इस कलिकाल में भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की। तो जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं। हमारे वृंदावन में श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, और वे साधारण जगन्नाथ जी नहीं है। श्री मंदिर पुरुषोत्तम क्षेत्र से पधारे श्री जगन्नाथ जी, और जो रत्न वेदी पर विराजते हैं वही जगन्नाथ जी वृंदावन में विराज रहे हैं। अगर कल कथाक्रम के बाद में परिक्रमा का अवसर हुआ तो उनके दर्शन करेंगे। जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ जी बैठे हैं, और वे साधारण जगन्नाथ जी नहीं है। जगन्नाथ जी के जितने नवकलेवर होते हैं उतने नवकलेवरों में भी सर्वश्रेष्ठ जगन्नाथ जी वृंदावन में विराज रहे हैं। श्रेष्ठ तो सभी हैं, लेकिन इनमें अलौकिकता क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की मां सची जी का जब नवद्वीप में परमपद हुआ, तो श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा, और उस पत्र के माध्यम से कहा, हे प्रभु, आपका आवाहन जिस भाव के लिए किया गया था वो पूर्ण हो गया। अब आप चाहें तो अपनी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब वो पत्र पढ़ा तो गंभीरा में जाकर के गंभीर मुद्रा में रात भर श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते रहे, और प्रातःकाल जैसे ही हुआ अपनी समस्त भक्त मंडली के साथ में हे कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदिर को प्रस्थान कर गए। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में अपने समस्त परिकर को छोड़कर के दौड़े चैतन्य महाप्रभु सीधे श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। जगन्नाथ जी ने अपने कपाट बंद कर दिए। अंदर एक पुजारी खड़ा था। उस पुजारी ने देखा ये क्या हो रहा है। सामने आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु अपने घुटने पर बैठ गए, जगन्नाथ जी के मुखमंडल को देखने लगे। जगन्नाथ जी का वह दारू ब्रह्म बोल पड़ा, और चैतन्य महाप्रभु को किशोरी जी के संबोधन से संबोधित करने लगे, हे किशोरी जी पधारो, अब आप अपनी लीला पूर्ण करो। और ये भाव कहते ही श्री चैतन्य महाप्रभु का श्री जगन्नाथ प्रभु में प्रवेश हो गया, लीला पूर्ण हो गई। उसी दिन के बाद से श्रीधाम वृंदावन के एक हरिदास बाबा को नित्य श्री जगन्नाथ जी का स्वप्न आने लगा, और श्री जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर के ये भाव प्रस्तुत करते हैं कि हमारा नवकलेवर आने वाला है, बाबा आप कृपा करके जगन्नाथ धाम आओ और हमारे इस विग्रह को आप श्री वृंदावन धाम लेकर के आओ, क्योंकि साधारण नहीं है। किशोरी जी विद्यमान है इस स्वरूप में। श्री जगन्नाथपुरी में नवकलेवर जब होता है तो पूर्व जो पूजित ठाकुर जी हैं उनको पृथ्वी में समाधि दी जाती है, उनको वहीं पर विराम दिया जाता है। ऐसा भक्त चरित्रों में पढ़ा गया है। श्री जगन्नाथ जी ने हरिदास बाबा को स्वप्न दिया, बोले बाबा आप मुझको लेकर के श्रीधाम वृंदावन आओ। तो ऐसा भाव बताते हैं कि श्री हरिदास बाबा दंडौती परिक्रमा लगाते हुए, दंडौती करते हुए श्री उड़ीसा गए, और श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र में पहुंचे। श्री जगन्नाथ जी के पंडा पुजारियों को जाकर के अपना स्वप्न बताया, अपना भाव कहा।
सब हंसने लगे, बोले आज तक की परिपाटी में जगन्नाथ जी में ऐसा हुआ जो अब होगा? जगन्नाथ जी का जो नियम है वो नियम है, नवकलेवर होगा तो पूर्व विग्रह को पृथ्वी में समाहित होना ही पड़ेगा, आप कैसे ले जा सकते हो उनको? हरिदास बाबा बोला तो फिर और कहां ऐसा, कौन सा ऐसा स्थान है जहां जाकर मैं अपना भाव कहूं? तब उन्होंने कहा राजा से जाकर के आप प्रार्थना करो, राजा यदि मान जाएगा तो फिर कुछ हो सकता है। सब जानते थे राजा भी नहीं मानेगा। हरिदास बाबा ने जाके राजा को कहा कि जगन्नाथ जी मेरे स्वप्न में आए थे और वे कहकर के गए हैं, वो साधारण नहीं है, किशोरी स्वरूपा श्री चैतन्य महाप्रभु उनमें विद्यमान हैं, वे साधारण ब्रह्म नहीं है। आप नवकलेवर के माध्यम से उनके भीतर विराजमान जीवित शालिग्राम को दूसरे ठाकुर जी में विद्यमान कर दो, लेकिन ये पूर्व ठाकुर जी जो हैं ये फिर भी जीवित ही रहेंगे, क्योंकि इनमें श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। इनको आप पृथ्वी में समाविष्ट मत कीजिए, इनको वृंदावन जाना है, वृंदावन भेज दीजिए। राजा भी जोर से हंसने लगा, बोले प्रभु वो हम सब जानते हैं क्या लीला हुई, लेकिन ये संभव तो नहीं है। हरिदास बाबा ने ना राजा को देखा ना पंडा पुजारी, जगन्नाथ जी को जाकर के खूब सुनाई, बोले सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, हम कभी ब्रज नहीं छोड़ते, लेकिन आपकी इच्छा थी इसलिए ब्रज छोड़ करके आ गए, दंडवती परिक्रमा लगाते हुए आए हैं, तुमको ही ब्रज जाना है इसलिए इतना परिश्रम हम करके आए हैं, और अब यहां आकर के सारी परिपाटी अपनी सुना रहे हो कि हम तो भीतर ही जाएंगे, हम तो नीचे ही रहेंगे, हम तो ऐसे रहते हैं, ये कभी नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? जब ये सब होना ही नहीं था तो फिर हमको बुलाया क्यों आपने? या तो आपको लेकर के जाएंगे, नहीं तो समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। 3 दिन हो गए, हरिदास बाबा ने कुछ ना पाया ना कुछ सेवन किया, समुद्र किनारे बैठते रहे। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, सूर्य अस्ताचल को था, चौथा दिन प्रारंभ होने वाला था। हरिदास बाबा समुद्र में प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करने लगे तभी राजा को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आदेश कर दिया, बोले कि ये बाबा अपनी स्वेच्छा से नहीं आए हैं, मेरी इच्छा से आए, मुझे निश्चित ही श्री वृंदावन में विराजना है, आप अपनी परिपाटी सदा सर्वदा जैसी है वैसी रखो, लेकिन इस स्वरूप को श्रीधाम वृंदावन पहुंचाओ। तभी राजा पंडा पुजारियों के साथ में समुद्र किनारे पहुंचा, हरिदास बाबा को समुद्र से बाहर निकाला और ला करके उनको बिल्कुल सुव्यवस्थित किया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा हो गई है, वे आपके साथ श्रीधाम वृंदावन पधारेंगे। सुंदर रथ की व्यवस्था की गई और पहली बार श्री जगन्नाथ धाम में ऐसा हुआ, वही मूल विग्रह श्री जगन्नाथ जी का जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान हुए थे, वो जगन्नाथ धाम से चल करके श्रीधाम वृंदावन पधारा और आज तक वृंदावन धाम में विराजमान है। जगन्नाथ घाट पर आज भी श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं और पूर्ण भाव पूर्ण स्वरूप के साथ। कभी कभी उनका स्वरूप देखते हैं तो स्वरूप देखने में लगता है कि विरहातुर जगन्नाथ जी, उनका स्वरूप ऐसा दिखता है, लेकिन श्री किशोरी जी के समाविष्ट हुए वो जगन्नाथ जी का रूप आज भी श्री वृंदावन धाम में विराज रहा है। सदा वृंदावन वसति नीला परिचरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वो भले ही नीलाचल में अपने एक रूप से विद्यमान है, लेकिन हृदय से तो सदा सर्वदा इस वृंदावन में ही निवास करते हैं। वृंदावन कभी छोड़ते ही नहीं श्री जगन्नाथ जी। और इस बार ये उत्सव की परिकल्पना इतनी सुंदर श्री जगन्नाथ जी ने जो व्यवस्थित की है वो इसी भाव से की है। ठाकुर जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में यही भाव कहने आए, भाई तुम लाल जी को लेकर जगन्नाथपुरी क्यों आ रहे हो, हमको जगन्नाथ धाम से वृंदावन आना चाहिए। वृंदावन आए हैं, जगन्नाथ जी पधारे हैं, संपूर्ण नीलाचल यहां पर विद्यमान है। तो ये सब परिकल्पना ठाकुर जी की। ऐसे कृपा सिंधु श्री जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। आज कथा और उत्सव, कथा तो कल विराम होगी, उत्सव का विराम आज है, इसलिए ज्यादा जगन्नाथ जी के भाव और श्री गिरधर लाल जी के भाव प्रकट हुए। तीसरा उत्सव कहां हुआ? कल को कोई पूछे तो आप वृंदावन का नाम लीजिएगा, लेकिन
जगन्नाथ युक्त वृंदावन का नाम लीजिएगा, क्योंकि साधारण वृंदावन नहीं था इस बार नीलाचल युक्त वृंदावन धाम था शिलाल जी के उत्सव में। तो श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और आगामी अपनी कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल ध्रुव जी का मंगल प्रसंग हमने श्रवण किया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति के पश्चात भगवान ने 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी को भूमंडल पर राज्य करने का आदेश दिया। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। कृपा करके भगवान प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी लौट करके अपने राज्य में पधारे। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। तत्पश्चात भगवान का सुंदर विमान गण सहित पधारा और ध्रुव जी उसमें विराजमान होकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार श्री ध्रुव जी का वंश कहा गया। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और अंग के पुत्र बेटा उनके हुए बैन। बैन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। एक संत अपराधी के रूप में बैन को संतों ने ही मार दिया। पूरी प्रजा ने ही बैन को खत्म कर दिया। राजा विहीन जब साम्राज्य हुआ तो सबको चिंता हुई कि अब कैसे राज्य चलेगा, राजा तो है नहीं। तो बैन के शरीर का घर्षण किया तो बैन के शरीर से भगवान पृथु प्रकट हुए। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को अधिकतर समतल बनाया, इसलिए इसको पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु महाराज ने समतल किया। नहीं तो पहले इस धरती पर केवल समुद्र और पर्वत ही थे। पृथु महाराज ने ही खेती बाड़ी आदि ये सब प्राकट्य किए, सबका प्राकट्य किया। इस प्रकार पृथु महाराज का चरित्र बताया गया। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ के बाद इनके अश्व को इंद्र चुरा लेता था। तो जैसे ही क्रोधित हुए तो इनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान नारायण, श्रीमन नारायण इंद्र के सहित वहीं प्रकट हो गए। पृथु महाराज ने कहा, प्रभु आप प्रकट हुए, आपको प्रणाम, लेकिन इंद्र मेरा यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं होने दे रहा? 100 यज्ञ मेरी पूर्ति क्यों नहीं होने दे रहा? भगवान ने कहा 100 यज्ञ यदि तुम्हारे पूर्ण हो गए तो तुमको इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाएगी, और मैं वो नहीं चाहता कि तुम इंद्र पदवी पर बैठकर के संसार के स्वर्ग के कार्यभार को संभालो। मैं तो चाहता हूं तुम निरंतर भक्त वेश में रहो और मेरे सुंदर यशोगान करते रहो, इसलिए मैं ही पूर्ण नहीं होने दे रहा। बंधुओं, यदि आप कोई क्रिया करना चाहते हैं और यदि वो क्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है, एक आध बार के प्रयास के बाद भी यदि वो वास्तव में उसमें कोई गति आपको नहीं मिल रही, तो ठाकुर जी की इच्छा समझ के उसको समाप्त कर देना चाहिए। बार बार प्रयत्नशील होकर के उसमें हठ पूर्वक लगे रहना, ये भगवान की इच्छा के विपरीत हो जाता है। जगन्नाथ जी में उत्सव नहीं हुआ। अगर हम जबरदस्ती हठ पूर्वक केन प्रकारेण जगन्नाथपुरी पहुंच जाते और वहां पर उत्सव करते, तो जो सुख वृंदावन में मिला वो सुख नीलाद्री के चरणों में मिलता ही नहीं। क्यों? नीलाद्री बंद करके बैठे हैं अपने कपाट, उनके दर्शन ही नहीं होते और ना जाने कितनी व्यवस्थाएं हो जाती। अब वो सब अनुभव हो रहा है। प्रयास 2-3 बार किया कि हो जाए, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं हो पा रहा है तो फिर छोड़ दिया। ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, इसलिए यहां हुआ। और यहां बल्कि जगन्नाथपुरी से ज्यादा सुखद उत्सव हो गया। आपको कहीं का आमंत्रण प्राप्त हो, कहीं जाने की आपको बात कही जाए कि आपको वहां जाना है, अपने मन से 3 बार विचार कीजिएगा। यदि जाने की वास्तव में इच्छा प्रकट हो तो ही जाना चाहिए, लेकिन मन बार बार कहे कि अभी इच्छा ऐसी हमारी प्रकट नहीं है, तो ठाकुर जी की इच्छा ना समझ करके ना जाओ तो अच्छा। ठाकुर जी की इच्छा के विपरीत कोई क्रिया कभी ना करें। भगवान ने पृथु महाराज को 100 अश्वमेध यज्ञ करने ही नहीं दिए। क्यों? बोले यदि तुम कर दोगे तो फिर तुमको इंद्र की गद्दी मिलेगी, मेरा भजन कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने होने नहीं दी। तब पृथु महाराज ने भगवान से एक वरदान मांगा। बोले प्रभु मुझे वरदान दीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए? 10,000 कान चाहिए मुझे। भगवान बोले 10,000 कान? क्यों?
बोले आपकी कथा कीर्तन सुनने के लिए 2 कान बहुत कम हैं, आपने इतने सारे रोए दिए हैं शरीर में, इनका कोई औचित्य नहीं है, आप कृपा करके मेरे रोयों के स्थान पर श्रवण इंद्रिय प्रकट कर दीजिए, ताकि जब कभी भी आपकी कथा कीर्तन हो तो मैं अपने 10,000 कानों से आपकी कथा श्रवण करूं, ऐसा आनंद मुझे प्राप्त हो। एक अष्ट सखा में से एक पद भी है, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बावरी भैरी, रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे। वहां पर यह भाव है, जब कोई कृष्ण नाम का उच्चारण करता है तो मन का भाव ऐसा लगता है कि मानो मेरा प्रत्येक रोम उसको श्रवण कर रहा हो। हमारे नाना जी कथा सुनाया करते थे, बोले कि गोपियां सब यमुना जल भरवे के काजे यमुना तट पे गईं और श्याम सुंदर कन्हैया अपने समस्त ग्वाल बालन के संग पल्ली पार गैया चरा रहे। तो गौ चारण करते हुए ठाकुर जी को जब ग्वाल बाल सायकालीन समय पर बुलाते हैं, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, अरे गोपाल, अरे गोविंद, चल सांझ है गई, घर को चलें। तो गोविंद शब्द सुन के, गोपाल शब्द सुन के, कृष्ण शब्द सुन करके यमुना जल भर रही वो गोपी, उसका पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है और कांपते हुए वो वहीं पर उसी घाट पर ही गिर पड़ती है। तब दूसरी सखी उसके मुख पर जल का छींटा देती है, उसको जब होश आता है तो पूछती है, अरे सखी कहाँ भय हो, तू ऐसे मूर्छित है कि कैसे गिर गई? तब वो इस पद का गान करती है, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बावरी भैरे। किसी क्रिया को देख करके, किसी बात को सुन करके, किसी कीर्तन को सुन करके यदि हमारे रोए खड़े होते हैं ना, तो उन रोयों को, ये रोए खड़े क्यों होते हैं? वास्तव में भगवान ने पृथु महाराज को वरदान दिया कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में श्रवण इंद्रिय प्रकट हो जाए। और जब भी हम ठाकुर जी के मंगल सुंदर चरित्र को श्रवण करते हैं, उस समय हमारे संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण अंग के रोए खड़े हो जाते। वो खड़े नहीं होते, हमारी श्रवण इंद्रिय प्रकट होकर के उस कृष्ण शब्द को श्रवण करती है कि महाराज पृथु को वरदान दिया है और पृथु के वंशज हैं हम सब, इसलिए हमारे रोए खड़े होते हैं। कोई मधुर संगीत सुनावे, कोई मधुर दृश्य दिखावे तो एक मन में एक बड़ी उत्साह प्रकट हो जाते हैं, रों खड़े हो जाते हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि प्रत्येक रों गोपी बनकर के, मानो ओढ़नी ओढ़ करके नृत्य कर रहा हो। यह सुंदर भाव ठाकुर जी के वरदान में हमको प्राप्त है। रोए खड़े होते हैं, वो किसी किसी कोई योजनाएं हैं, उन्हीं स्थानों पर ही खड़े होते हैं। जैसे सुंदर संगीत सुनोगे तो खड़े हो जाएंगे, किसी सुंदर दृश्य को देखोगे तो खड़े हो जाएंगे, कोई सुंदर चीज खाओगे तो रोए खड़े नहीं होते, सुनने में और देखने में ही रोए खड़े होते हैं। या फिर कोई सुंदर स्पर्श आपको मिल जाए तो भी रोए खड़े हो जाते हैं। स्पर्श, शब्द और दृष्टा, इन 3 भावों में रोए खड़े होते हैं। और इन तीनों भावों से ही ठाकुर जी सबसे पहले मानव को प्राप्त होते हैं, स्पर्श के भाव से, दर्शन के भाव से और श्रवण के भाव से। भगवान ने पृथु महाराज को वरदान दिया। पृथु महाराज ने भगवान का खूब स्मरण करते हुए कीर्तन किया। इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन वर ही हुए, जिनके 10 प्रचेता पुत्र हुए। इन्हीं 10 प्रचेताओं ने रुद्र गीत गाया। मैंने एक बार अपने सप्त गीत के क्रम में रुद्र गीत का वाचन किया था। रुद्र गीत सप्त गीतों में सबसे पहला गीत है, रुद्र गीत। प्राचीन वरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान आदि सुनाया और इस प्रकार से ये प्रचेताओं की कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित की गई। फिर आगे कथा में प्रसंग आता है भगवान ऋषभदेव का। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। इन्हीं के भरत पुत्र के बाद जो 9 पुत्र हुए, यही हुए नवयोगेश्वर।
जिन्होंने राजा निमि को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया। जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी, वहां पर नवयोगेश्वर संवाद भी कहा था। 100 के 100 बालकों को भरत महाराज उपदेश देते हैं और उपदेश के माध्यम से क्या कहते हैं? श्री भरत जी महाराज कहते हैं, श्री ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभ देव भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञान उपदेश करते हैं। बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कष्ट पाके कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग कष्ट करते हैं तभी हमारा कर्म क्रियान्वित होता है। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ। किसका बोझ? पत्नी का बोझ, पति का बोझ, बच्चों का बोझ, परिवार का बोझ, कर्म का बोझ, जॉब का बोझ, पिता का बोझ, माँ का बोझ, सबका बोझ है। निर्भोज केवल किरदार लाल जी हैं जिनका बोझ नहीं लगता, बाकी सब बोझ स्वरूप ही है। लोक धर्म ये बोझ ही है और सब इसको ढो रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता नहीं है जीवन में। खोए हुए हैं, लगे हैं कि शायद अब प्रसन्नता मिले, शायद अब चैन मिले, शायद अब ठीक हो जाए सब, लेकिन नहीं होता। तो ये जो हमारे ऊपर बोझों का जो कष्ट है ना, ये कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला। ये भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं। किसके लिए शरीर मिला है? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। दिव्य तप करने के लिए, तप ही कलयुग में भजन बन जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में इसको तप कहते हैं, द्वापर में इसको, त्रेता में इसको यज्ञ कहते हैं, द्वापर में इसको भगवान की श्रृंगार आदि की द्रव्य सेवा कहते हैं, और कलयुग में इसको भजन कहते हैं। दिव्य तप करने के लिए भगवान ने हमको शरीर दिया है। उस दिव्य तप को करने से क्या मिलता है? बोले शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ब्रह्म के समान, ब्रह्म सुख के समान सुख की प्राप्ति होती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इस दिव्य तप को करने के लिए, कहने का अभिप्राय केवल भगवत भजन के लिए हमको शरीर मिला है। ये कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए भजन नहीं मिला। यहां पर एक बात जो यहां पर लिख, कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम, ये कष्ट पाते हुए कर्म मत करो, भजन करते हुए कर्म करो। भजन के साथ युक्त होकर के कर्म में लग जाओ। भजन मतलब जहां पर संसार का वजन ना हो, केवल ठाकुर जी का भजन हो, उस भजन से युक्त होकर के कर्म करो। इसके लिए हमको शरीर मिला है। यदि कोई संसार के भार को, इस भजन को लेकर के कर्म करता है, तो उसने अपना देह का मूल तत्व प्राप्त करने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं किया। ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हैं। इस उपदेश के बाद भरत जी महाराज, इनके जो बड़े पुत्र थे ऋषभ देव के, अपने पिता के सुंदर ज्ञान को प्राप्त स्मरण करते रहते। पिताजी क्या कहते थे। एक दिन अपना राज्यपाठ छोड़ करके अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा करके वन में चले गए।
वन में एक हिरण में आसक्त हो गए, भजन करने के लिए गए थे, लेकिन हिरण में इतना मन लग गया, हिरण के बालक में। देखो, आसक्ति किसी में भी हो सकती है। भरत जी महाराज की आसक्ति अपने पुत्र में नहीं हुई, अपने राज्य में नहीं हुई, अपनी पत्नी में नहीं हुई, और जो अपनी जाति का नहीं, अपनी प्रजाति का नहीं, कहां तक कहें मानव नहीं, उस हिरण के बालक में उनकी आसक्ति हो गई। तो आसक्ति किसी में भी हो सकती है, इसलिए इस आसक्ति से बचो। हिरण के बालक में आसक्ति हुई तो अगला जन्म हिरण का ही हुआ। लेकिन श्री भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म का याद था कि मैं कौन था और मैं क्यों हिरण बना। उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग एक नदी में कूद करके किया, एक ब्राह्मण को देखते हुए प्राण छोड़े, तो फिर तीसरे जन्म में ब्राह्मण बने। जो बड़े हुए तो उनको सब लोग जड़ भरत कहने लगे। जड़ भरत जी महाराज जड़ क्यों कहलाए? जड़ कहते हैं मूर्ख को। देखो, एक बात, एक सूत्र बताऊं, जो अपनों सुख चाहे हो, जो अपनों सुख बोलो चाहे हो, तो मूर्ख बन के रहो, तो मूर्ख बन के रहो। मूर्ख मतलब ज्ञान तो सारा हो लेकिन दिखे ऐसा कि इनको कुछ नहीं आता, ऐसे बन करके रहो। यदि आपने ज्यादा अपनी वो दिखा दी ना, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, तो कर बेटा, तू ये भी कर, तुम ये भी करो, वो भी करो, सारे संसार के बाहर सारे घर के काम तुमको ही करने पड़ जाएंगे। इसलिए जो अपनो सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। ये सिद्धांत किसने स्थापित किया? श्री जड़ भरत जी महाराज ने। जड़ भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ, बोले कि भैया संसार की एक चीज नहीं अपनानी, क्योंकि यदि मैंने अपनाई तो संसार मुझे फिर पकड़ लेगा। तीसरा मौका दिया भगवान ने। जड़ भरत जी महाराज बचपन से ही जड़ हो गए। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, घर घर जाते थे नित्य पूजा क्रम आदि कराने के लिए, तो सोचते थे ये मेरा पुत्र है, दो पुत्र बड़े भी हैं, ये भी जाया करे। तो छोटे से भरत जी को सिखाने लगे गायत्री मंत्र। तो ओम शब्द को याद करने में 6 महीने लगाए उन्होंने। रोज पिताजी याद करते, बोलते बेटा सुनाओ कल कौन सा मंत्र याद, ऐसे कर करके, और फिर चुप हो जाते, बोले भूल गया। 6 महीने तक ओम शब्द भी याद नहीं किया। तो फिर परिवार के सब लोगों ने कहा भाई ये तो जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। जड़ भरत जी महाराज का प्रसंग बड़ा दिव्य श्रीमद् भागवत में कहा गया। जड़ भरत जी धीरे धीरे बड़े हुए तो घर में सबसे ज्यादा जो बचा हुआ उच्छिष्ट भोजन होता था वो उनको मिलता था। माता पिता दोनों सिधार गए तो भाई और भाई की पत्नियां आदि वो उनको जला हुआ भोजन प्रसाद आदि देती थी, लेकिन निर्वैर भरत जी सब पाते थे प्रेम से। बोले पेट भर रहा है भजन के लिए, ये कम है क्या? चाहे कैसा भी मिल रहा है। एक दिन भाइयों ने कहा कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हो, एक व्यक्ति अपनी खेत की रखवाली के लिए कोई रक्षक ढूंढ रहा है, तुमको नियुक्त कर दें? बोले भेज दो। किसी के लिए मना नहीं करते थे, कोई किसी काम को बोल दो वो करते थे। खेत की रखवाली जानते हो, कोई भी जीव जंतु अंदर नहीं आ जाए, ध्यान रखना। बोले जी रखूंगा बिल्कुल। खेत में जैसे ही गए तो खेत में जाकर के देखा इतनी सुंदर महाराज फसल लगी हुई है, बढ़िया। मन में विचार करने लगे, बाहर गाय घूम रही हैं, बाहर बहुत सारे जीव जंतु घूम रहे हैं भूखे प्यासे, इनको भोजन मिलना चाहिए। चिड़ियाएं बैठी हैं बेचारे, बीच में एक वो खेतों में खड़ा कर देते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एक तो इतना धीरे बोलते हो सुनने में नहीं है अभी, वो क्या बोलते हैं, वो पुतला सा खड़ा रहता है, हैं? अब सब जगह मटुकना, मटुकना, मटुकना। उसको देख के इंसान डर जाए तो पक्षी क्यों नहीं डरे उसको देख के? मटका सा पहना रहता है, उस पर आंख नाक बने रहते हैं, लकड़ी को टी शर्ट पहना देते हैं, वो खड़ा रहता है, पक्षी उसके डर के मारे आते नहीं। तो वो भी रखा था वहां खेत में। जड़ भरत जी ने उसको निकाल के फेंक दिया दूर और खेत के दरवाजे खोल दिए। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट, सारे जीव जंतुओं को घुसा दिया खेत में, खाओ प्रेम से। शाम को खेत का मालिक देखने आया, बोले नया रक्षक रखा है, नया गार्ड रखा है, खेत पर देख के आए क्या हुआ? देखा तो पूरा उजड़ा चमन, सब खा गए जीव जंतु। भरत जी को पकड़ करके लेकर के गया उनके बड़े भाइयों के पास, ये कैसा बालक भेजा तुमने, मेरा पूरा खेत खत्म हो गया। बहुत अवहेलना सहनी पड़ी, तो भाइयों ने भरत जी के आगे हाथ जोड़ दे, भैया तू अपनी ना व्यवस्था ढूंढ ले, घर छोड़ दे हमारा। भरत जी मन में विचार करने लगे, मैं स्वयं से कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं चाहता था भैया बोल दे कि तू छोड़ दे, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। अपनी बुद्धि को क्रियान्वित कर ही नहीं रहे जड़ भरत जी, ऐसे जड़ बन गए ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। निकल गए घर से और एक खेत में जाकर के अपने हाथ की तकिया लगा करके रात्रि में सो रहे थे।
भगवान की बड़ी कृपा का अनुभव, हर हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव समझ रहे थे। ठाकुर जी तुमने संसार इसलिए छुड़वा दिया, तुमने भाई बंधु इसलिए छुड़वा दिए क्योंकि मेरे भाई बंधु तो आप हो। मेरे भैया श्री बलभद्र जी हैं, मेरी बहन सुभद्रा जी हैं, मेरे प्रियतम श्री जगन्नाथ जी हैं, इसीलिए तो आपने मेरे भाई बंधु छुड़वा दिए। झूठे लोगों के संग आप मुझे रखना नहीं चाहते, इसलिए मेरा सब छीन रहे हो मुझसे। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। जड़ भरत जी एक खेत में सो रहे थे, पास के गांव में नर बलि चढ़ रही थी, मानव की बलि देवी पर। अब उस मानव को नर बलि से पहले 56 भोग खाने के लिए हाथ खोले उसके, वो 56 भोग खाने बैठा और जाने कैसे वहां से भाग गया। वो वहां से भागा तो उनके पुरोहितों ने कहा, बोले नर लेकर के आओ, बलि चढ़ेगी देवी को। सब उसके पीछे पीछे भागे, वो तो हाथ छुड़ा के भाग गया। लेकिन तभी एक खेत में होकर के वो भाग रहे थे कोल भील, तो जड़ भरत जी से टकरा के 2-3 कोल भील गिर गए। और जैसे ही उन्होंने प्रकाश करके देखा तो हट्टे तगड़े जड़ भरत जी सो रहे थे। बोले कि भैया वो तो पतला दुबला नर था, देवी प्रसन्न नहीं हुई, ये हट्टा तगड़ा मिल गया, इसकी बलि चढ़ाएंगे। जड़ भरत जी को उठा के ले गए। जड़ भरत जी प्रेम से जाने लगे, बोले लाल जी पता नहीं अब कौन सी कृपा मुझ पर करने वाले हैं, कोई मंगल दिव्य कृपा मुझ पर होगी। इतने में ही जाकर के उनको बढ़िया स्नान कराया, स्नान करा के नए कपड़े पहनाए। जड़ भरत जी उसमें भी ठाकुर जी कृपा समझ रहे, देखो अरे वाह कृपा तेरी ठाकुर जी, क्या बढ़िया वस्त्र पहनाए हैं। जड़ भरत जी को जाकर के एक स्थान पर बैठाया और उनको सामने बड़ा थाल 56 भोग। जड़ भरत जी बोले वाह कन्हैया, आज तक तो जला कुजरा खाने को मिला, लेकिन आज 56 भोग खवा रहे, वाह लाओ ये पाओ वो पाओ, और पूरा 56 भोग पाने लगे प्रेम से। वाह कन्हैया तेरी बड़ी कृपा। जड़ भरत जी ऐसे बड़े प्रसन्न। इतने में ही कोल भील आए, उनके हाथ पीछे बांध दिए। हाथ पीछे बांध करके उनको लेकर के गए देवी भद्रकाली के मंदिर में। सामने तलवार रखी थी, उस पर सिंदूर आदि चढ़े हुए थे। जड़ भरत जी देख करके बोले वाह कन्हैया वाह, लाल लाल जीभ निकाल के खड़े हो हैं, मुंडों की माला पहन रखी है, क्या बढ़िया जटा तुम्हारी लहरा रही है, ये सुंदर दृश्य तुम्हारा। वो काली में भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। नीचे रख करके जैसे ही कोल भील आए तलवार उठा करके और कहने लगे तुम्हारी नर बलि चढ़ने वाली है, हमारी देवी प्रसन्न हो जाएगी तुम्हारी बलि लेकर के, तुम्हारे मन की कोई इच्छा हो तो पूर्ण कर लो, मांग लो देवी से। जैसे ही भरत जी को पता चला कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, जड़ भरत जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मां मुझे मरने से भय नहीं है, मुझे भय केवल एक चीज का है, मैं अपने तीसरे जन्म में हूं अभी। पहले एक राजा था, एक छत्र सम्राट, लेकिन हिरण में आकर के मैंने अपना वो जन्म गवा दिया। दूसरे जन्म में हिरण बन गया, उसको तो त्यागना ही था। तीसरे जन्म में आज तक जड़ बन करके रहा ताकि किसी का बंधी ना हो जाऊं, किसी का गुलाम ना हो जाऊं, ठाकुर जी की प्राप्ति निस्वच्छंदता से प्राप्त कर लूं, किसी में मेरी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए जड़ बन करके रहा। यदि मैंने ये जन्म भी इस प्रकार से गवा दिया तो मुझे शायद अगला मौका नहीं मिलेगा मां। मैं जिस क्रिया के लिए जड़ बना हूं मां, वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। और वैसे भी कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं कुपुत्र हो सकता हूं, लेकिन आप तो मां हो, और मां कभी कुमाता नहीं होती। हे मां मुझ पर कृपा करो। यदि आपको लगता है कि मेरे प्राण त्यागने से मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा, तो ये सर आपके चरणों में। तुरंत भरत जी ने अपना सर झुका दिया। भरत जी के इस भाव को सुनकर के सामने खड़ी हुई देवी भद्रकाली सहन नहीं कर पाई। जैसे ही कोल भीलों ने तलवार उठा करके भरत जी के सर को धड़ से अलग करने का प्रयास किया, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि उस मूर्ति का भेदन करते हुए काली प्रकट हो गई और उसने उसी तलवार से कोल भीलों के सर धड़ से अलग कर दिए। नीचे बैठे थे भरत जी महाराज, अभी मरा नहीं मैं। ऊपर देखा तो बिना सर के धर खड़े थे चारों तरफ, और सामने भद्रकाली हाथ में तलवार लिए खड़ी हुई है। जय हो कन्हैया तेरी बड़ी कृपा, तेने फिर से मौका दिया। मोको चरणन में प्रणाम किए और उनको प्रणाम करके नाचते कूदते भरत जी महाराज वहां से चले गए। कहां पहुंचे? सिंधु सौवीर देश। और नदी के किनारे बैठ करके ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं प्रेम से, आनंद से। सिंधु सौवीर देश का एक राजा है, उस राजा का नाम है रहुगण। रहुगण राजा रोज भरत श्री कपिल भगवान के आश्रम जाता था सत्संग करने के लिए। लेकिन कई लोग आपने देखा होगा उनकी सत्संग में जाना है इसमें ही रुचि होती, सत्संग में सुनना है क्या कहा है इसमें रुचि नहीं होती।
वो सुबह सुबह सब जल्दी मचाएंगे, हमको जाना है, कथा होने वाली है, हमको पहुंचना है वहां पे, ये सामग्री कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, पूरे घर को हिला देंगे। लेकिन सत्संग में सुन के आ रहे हैं उसमें उनकी रुचि नहीं होती। ऐसा ही था ये राजा रहुगण। रोज जाता था कपिल भगवान के आश्रम सत्संग सुनने, लेकिन केवल सुनता था, उसको उतारता नहीं था। पालकी पर बैठ करके जाता था, 4 कहार उठाते थे, एक कहार बीमार हो गया, आज आया नहीं, तो 3 कहारों ने कहा महाराज पालकी नहीं चलेगी आज। बोले क्यों? 3 ही आए उठाने वाले, एक आया ही नहीं है। तो बोला तो मैं राजा हूं, किसी भी राह चलते को उठा लाओ, मना तो कर नहीं सकता, मना करे तो सर धर से अलग कर देना। तीनों कहार घूमते फिरते निकले तो नदी के किनारे भोले भाले श्री भरत जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे प्रेम से, धूल में खेल रहे थे। बोले ये अच्छा है, पागल है, मना भी नहीं करेगा, इसको ले चलो, हत्ता तगड़ा और है। भरत जी महाराज को उठा करके ले गए। बोले भैया बता तो करना क्या है? पालकी उठानी है। ठीक है, राजा रहुगण उसमें बैठे, 3 कहार और एक भरत जी महाराज उसको लेकर के जा रहे थे। लेकिन भरत जी का एक स्वभाव था, दृष्टिपूतम निषेध पादम। वो जब चलते थे ना तो आंखों से पहले जमीन देखते थे, कहीं कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा किसी भी प्रकार से मेरे चरणों के नीचे ना आ जाए। श्री भरत जी महाराज का जड़ भरत जीवन जो था वो ऐसा अकिंचन जीवन था कि किसी भी कृपा, किसी भी कारण से मैं भगवत प्राप्ति में रुक ना जाऊं। कहीं कोई ये ना कहे तुमने एक चींटी मारी थी इसलिए तुमको भगवान नहीं मिल रहे, वो उससे भी बचना चाहते थे। तो जब चलते थे तो देखते थे कोई चींटी अगर दिख जाती तो कूद जाते थे जोर से। अब भरत जी महाराज ने ली पालकी और लेकर के चलने लगे। अब आगे से एक चींटी का रेला जा रहा था और उसको देखा जैसे ही तो बोले अरे देखो देखो देखो, पूरा परिवार जा रहा है, अब इन पे मैं चढ़ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो जोर से पालकी को कस के पकड़ा और जैसे ही चींटी का रेला आया जोर से एक छलांग मारी आगे को। जैसे ही छलांग मारी तो 3 कहारों से पालकी छूट गई, गिर गई नीचे, टूट गई, राजा के सिर में लग गई। राजा लेकर के अपना डंडा बाहर आया, बोले किसने किया ये? मैं सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूं और इस प्रकार पालकी को मैं देख रहा हूं, बहुत देर से कभी उछाल देते हो कभी कुछ करते हो, अब तो गेरी थी, किसने किया ये? 3 कहारों ने कहा हमने नहीं किया, इसने किया, ये जो नया आया है। बोले हाँ क्यों नहीं करेगा? तो यहां व्यंग देने लगे भरत जी के ऊपर। बोले देख नहीं रहे हो उसका शरीर कितना पतला है, जबकि भरत जी खूब मोटे थे। भाई अकेली पालकी को यही तो उठा रहा है, जबकि चारों उठा रहे थे। और इस प्रकार से व्यंग देने लगे और कहने लगे तेरी चिकित्सा करूंगा दंडपाणी एवं, जैसे एक यमराज चिकित्सा करता है नरक आने वालों की, तेरी चिकित्सा करूंगा मैं। डंडा दिखाने लगे, मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं, आदि आदि सब बातें कहने लगे। भरत जी खड़े खड़े चुप सुन रहे थे और फिर मन में विचार करने लगे, कहीं मैं भगवत प्राप्ति के लिए गया और मुझको भगवान से मिलने से रोक दिया। बोले कारण ये कि तुमने एक अभिमानी राजा को ज्ञान होते हुए भी उसको सद्मार्ग नहीं बताया। तुम जानते थे कि वो राजा गलत है, वो राजा सत्संग करता है लेकिन सत्संग को जीवन में उतारता नहीं है। ऐसा राजा तुम्हारे सामने क्या क्या बोल रहा था, तुमने चाहते हुए भी उसको सद्मार्ग नहीं बताया, उसको सही रास्ता क्या ये नहीं दिखाया। कहीं इस कारण से भगवत मिलन में बाधा ना आ जाए। तो श्री भरत जी महाराज आज पहली बार बोलने लगे और क्या कह रहे हैं, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयक्ष शुत्तुं भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदत्सुचौ देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। बोले ये राजन एक बात कहूं, मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। और मैं खुद को शरीर नहीं मानता, मैं खुद को आत्मा मानता हूं। चिकित्सा तुम करोगे दंडपाणी से, ये डंडे से यमराज की तरह, चिकित्सा शरीर की होती, आत्मा की नहीं होती। ये तुम जो कुछ भी बात कह रहे हो, चलना फिरना सोना हंसना बैठना खाना पीना, ये सब शरीर के धर्म है और मैं स्वयं को शरीर नहीं मानता राजन। मैं तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। बिल्कुल महाराज परम ज्ञान की चर्चा करने लगे और इस प्रकार से वार्ता जब उसने सुनी महाराज, तो जड़ रहुगण राजा भले ही सत्संग को पालन नहीं करता था लेकिन वो जानता था कि सामने वाला व्यक्ति
भजनानंदी है कि नहीं, भक्त है कि नहीं, ज्ञानी है कि नहीं, इतनी तो उसके अंदर बुद्धि थी, समझ थी। जब ये बात उसने सुनी समझ गया, बोले कि निश्चित ही कोई विद्वान है, साधारण कहार नहीं है। रघुगण राजा ने चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूला नयमस्य दंडा नागन्य करसो मनिलिप्तप्ता शंके वृषम ब्रह्म कुलाभमाना। ना ही मुझे इंद्र के वज्र से डर लगता है, ना ही मुझे यमराज के दंड से डर लगता है, और ना ही मुझे शिव के त्रिशूल से डर लगता है। मुझे डर केवल और केवल एक ब्राह्मण मुझसे क्रोधित ना हो जाए, केवल उससे डर लगता है। आप कोई विद्वान ब्राह्मण हैं, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने रूप का प्रागट्य करो, आप कौन हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।